मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बात की थी 6.1 की और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, और मैंने आपको कुछ नोट्स भी दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीफ में थे और बहुत अच्छे थे। अगर आपने वो कर लिए होंगे तो आई थिंक तो कि आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 6.2 की बात करते हैं। 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो है यहाँ पे अपने को दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दे रखी है पैरेलल। पैरेलल का मतलब इफ the alternate interior opposite angles, if the pair of the alternate interior opposite angles are equal, then we can say that the both lines will be parallel. अब alternate का मतलब हो गया z बनना चाहिए, z बनना चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब x और y इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x से निकालने के लिए मैंने बताया था कि आपको लीनियर पेयर दे रखा है 50 और x, अगर ये दोनों की वैल्यू देखी जाए तो कितनी होती है 180। 180 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 130। ये भी 130 है और वो कितना रहेगा बॉडी के लिए फुल एंगल 130 बॉडी के लिए अपोजिट रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपको लिखना है। अब z बनाते हैं कंप्लीट x और y की वैल्यू। ठीक है, कितनी आ रही है 130 इक्विवेलेंट आ रही है। इट मींस वी कैन से दैट line AB will be parallel to CD। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में AB पैरेलल CD ऑलरेडी दे रखी है, मतलब AB CD एंड EF तीनों की लाइंस जो है वो पैरेलल दे रखी है। अच्छा, y और z जो है वो 3 और 7 के रेशियो में दे रखा है। अच्छा, इनका जो पेयर होता है वो होता है इंटीरियर एंगल्स। कल बताया था मैंने आपको, जो नोट्स दिए थे उसमें एक बार रिवाइज करना। यहाँ पे आपके पास में इंटीरियर एंगल्स की पेयर्स दे रखे थे। इन दोनों की वैल्यू अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन द सिचुएशन ऑफ पैरेलल लाइंस द मेजरमेंट ऑफ बोथ एंगल विल बी इक्वल टू 180। इसका मतलब गिवन है। अच्छा, x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, z बन रहा है, x इज इक्वल्स टू z रहेगा। इसका मतलब x को हम z भी कर सकते हैं। लिख लिया। अच्छा, z की वैल्यू हमारे पास में है 3। ठीक है, और y की वैल्यू है हमारे पास में, सॉरी z की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। अब आप ये देख रहे होंगे ये p कहां से आ गया। p मैंने इसलिए लिया है बिकॉज हमारे पास में रेशियो में दे रखा है, और जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दे रखी होती है तो इसका मतलब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमें उसके साथ में कोई ना कोई इंटीजर अटैच करना पड़ता है। तो 7 और 3 कितना होगा 10। P की वैल्यू हमारे पास में 18 डिग्री आ रही है। इसका मतलब हमें इनको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 7 इंटू P, मतलब 7 इंटू 18 और 3 इंटू 18। ये जब हमारे पास में वैल्यू आएगी तो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ जाएगी। x आ जाएगी, y आ जाएगी। x के इक्विवेलेंट में कौन था z था, ऐसे निकाल लोगे। तो ये 7 इंटू 18 किसकी आ गई z की, तो x भी तो उतना होगा और y कौन रहेगा 3 इंटू 18। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपको करना है। क्वेश्चन थर्ड जो है बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज मान लो आपकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें आपको ये वाला एंगल निकालना है। फाइंड आउट द एंगल आर क्यू आर एस। इसके लिए हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एक लाइन पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है
Z बन रहा है, अब ये 110 है, 80 एंगल्स की वैल्यू 180 बताया था, तो कितना हो गया 70 नीचे आ, तो 130 तो ये कितना हो जाएगा 50 हो गया। अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, तीनों की वैल्यू 180 बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल है, 70 प्लस x प्लस 50 180, 70 और 50 कितना हो गया 120 x 180 x 180 60, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। नेक्स्ट ये आपका टर्न, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 3 क्वेश्चंस की बात की थी कि 6.1 में, 6.2 और 6.3 में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से लेवल हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी और सी डी जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल इक्विवेलेंट प्रूफ करना पड़ेगा, z बन रहा होना चाहिए, आगे एंटी अपोजिट एंगल से। फिर सबसे पहले हमें इसके स्टेप्स लिखनी पड़ेगी गिवन में, लाइंस पैरेलल दे रखी है कौन कौन सी, ठीक है, शो हमें करना है, दो लाइंस पैरेलल शो करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया B से X और C से Y परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका मतलब कि जो B वाला एंगल है वो बाइसेक्ट हो चुका, दोनों बराबर है और ये भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब आगे की प्रोसेस, ये हमने क्या कर दिया BX परपेंडिकुलर RS और CY परपेंडिकुलर PQ, ये दो हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा आगे की बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमें इन दोनों एंगल्स की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर परपेंडिकुलर तो हमेशा पैरेलल होते हैं, मींस BX और CY पैरेलल होंगे बिकॉज़ BX पैरेलल CY परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते, पैरेलल होते हैं। उसके बाद अगर ये है ये भी होगा सिंपल सी बात, z में हुआ है तो अल्टरनेट के उस एंगल्स की वैल्यू बराबर रहेगी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा अब एंगल 2 जो है वो हाफ है किसका, एंगल ABC का हाफ। अच्छा 3 किसका हाफ है, BCD का, दोनों हाफ है, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास में दोनों एंगल्स जो हैं कंप्लीट कंबाइंड फॉर्स सेकंड इक्विवेलेंट आ चुके हैं, अल्टरनेट इंडियन पोस्ट एंगल्स हो चुका है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट। It means we can say now that AB parallel CD. Okay? ये कैसे हुआ? अगर हमारे पास में दो लाइंस दे रखी हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल सी बात है दोनों पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, ट्रांसवर्सल दे रखी है तो ये z बनेगा और z पर भी 2 और 3 बराबर है। 2 को हमने हाफ पर रखा था, इस कंप्लीट है क्योंकि दोनों बराबर, 3 को हमने हाफ पर रखा तो दोनों बराबर, हाफ हाफ से कैंसिल, इक्विवेलेंट सॉल्व। ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 6.1 का, और 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए हैं वो आपको करने हैं। ओके, इसके बाद में कुछ हमारे पास में एग्जांपल्स भी हैं।
एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में दे रखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ये हमारे पास है कुछ थ्योरम्स। If the side of triangle is produced that the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटे-छोटे जो ट्रिक नोट्स दिए थे मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये चैप्टर करने में कोई भी दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। इवन इसमें एग्जाम्पल ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इजी। अगर आपको जो थ्योरम्स हैं वो लर्न हो चुकी है, अदरवाइज आपको बहुत मैनेज करके अच्छा बात करते हैं इस वाले एग्जांपल पे। हमें इस प्रूफ करना है दैट प्रूफ दैट BOC this one is equals to 90 minus 1 upon PAC। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ, आप कर लोगे मुझे मालूम है। एग्जांपल में सॉल्यूशन भी रखा है। अगर अपन देखो यहाँ पे देख क्या करते हैं तो निकालता हूँ, इसमें दोनों एंगल्स इक्विलेंट दे रखे हैं, बाइसेक्टर दे रखा है। ये दोनों एंगल इक्विलेंट दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है। अगर यहाँ पे x रख दिया जाए तो ये भी x रहेगा, और यहाँ पे y रख दिया जाए तो ये भी y रहेगा। लेकिन हम रख नहीं सकते क्योंकि x और y यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये डालते हैं, ये दोनों क्यों रहेंगे, ये दोनों क्यों रहेंगे, या फिर आप नेमिंग भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वेरिएबल रखा है तो आप भी कुछ वेरिएबल को आप नंबर पे आ सकते हो। ये 1, ये 2, ये 3, ये मैंने सिर्फ एक नंबर सीरीज डाली है। ये और दोनों बराबर रहेंगे, इट मींस यू कैन राइट 1 and 1, 2 and 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास में पूछा गया था होल एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनेगी एंगल x, एंगल 1, एंगल z, इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू वही होती है। हमें x की इक्वेशन पूछी गई है, BOC, BAC, x, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये होनी चाहिए। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और y प्लस z अगर निकालेंगे तो यही रहता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक तो हमने x की निकाली और एक y और z दोनों की निकाली, ठीक है। ये जो निकाली है बिकॉज हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इन दोनों में से इक्वेशंस को हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है इसमें असल P, D and C मतलब हम पानी ये कहाँ से है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 1, 2 and 3 एंगल्स बन रहे हैं तो इसकी वैल्यू सिंपल सी बात है 180 होगी। इस 180 में से अगर y को उठा दिया जाए तो ये वाला कंबाइंड जो है हमारे पास रहेगा, इसका मतलब एंगल CBE कब आएगा, जब 180 में से इस y को हटा दें तो नीचे वाला पार्ट बच जाएगा, लेकिन हमें नीचे हमें सेकंड वाला चाहिए क्योंकि इसका हाफ ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मैंने हाफ किया, इसका मतलब एंगल सेकंड, और इसका मैंने हाफ किया तो 90 माइनस y है। अब उधर चलते हैं, BCD ये कब है, जब 180 में से z चला जाएगा, ये रखा, लेकिन हमें कंबाइंड नहीं चाहिए, हमें हाफ चाहिए। और
तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, थर्ड इक्वेशन बन चुकी है, अब कौन बच गया ओ। अब वापस से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्वालिटी बनता है, तो अब देखिए एंगल सेकंड, एंगल थर्ड, एंगल फोर्थ, क्वालिटी सेकंड इक्वेशन 90 माइनस थर्ड इक्वेशन 90 माइनस और एंगल ओ एस इक्वल्स 90 और 90 दोनों पॉजिटिव है, 180 हो गया, 180 से 180 कैंसिल। क्या बच गया? ये दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हमें इसे लिखना पड़ेगा। ये एंगल ओ 0 को समझ लेना, ओ मैं इसको बना लेता हूं डी ओ सी। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव में चले गए, पहले नेगेटिव थे पॉजिटिव में चले गए, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ y plus z is equals to 180 minus x, पुट करो। और इधर से कैंसिल 90 बच गया, ये x। अच्छा x जो था इसका नाम क्या था? PAC था। ये था आपका ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 0, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के बाद बात करते हैं। 6.3 में भी बहुत ही छोटे और इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जो क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आपको डायग्राम दे रखे हैं। आपको इसमें सिर्फ मिसिंग जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करना है, और आपको 7 पे भी कर चुके हो, 8 पे भी कर चुके हो, 6 पे भी ये आपका है, तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। फोर्थ एक फिगर 6.42, अब 6.42 कहाँ है? आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड एस क्यू टी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये कितना रहेगा? 95 और 40 कितना होता है? अगर उन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कौन आएगा? टी, सम ऑफ प्रॉपर्टी। और ये कितना रहेगा? वो आएगा। अच्छा इसे और 75 को ऐड कर दिया जाए और फिर से एंगल से प्रॉपर्टी के पूरी क्वांटिटी में से माइनस कर दिया जाए तो कौन आ जाएगा? हमसे जो पूछा है वो आ जाएगा। तो माइनस को इसलिए ऐसे बताया बिकॉज ये बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं, मिसिंग जो एंगल्स है फाइंड आउट करने वाले बहुत इजी है, वो आप भी अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल से एक्सप्लेन किया, ऐसा कोई टफ वाला क्वेश्चन है नहीं इसमें। 6 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हमारा चैप्टर था और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको बताया था लास्ट। अच्छा इसके बाद करते हैं, यहाँ में दे रखा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल था, इसे इस लाइन को एक्सटेंड कर रखा है, प्रोड्यूस कर रखा है और इसे एक्स कर। फिर टी क्यू आर एक ट्रायंगल था, इसके भी क्यू आर को एक्सटेंड कर रखा है एक्स। हमें ये प्रूफ, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल से स्टेप। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी के ट्रायंगल के किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसके जो एक्सट्रा एंगल की वैल्यू जो होगी उसके अपोजिट वाले एंगल्स के इक्विवेलेंट।
प्लस सम। ठीक है, तो इससे बात करते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ अलग अलग। ये मैंने फर्स्ट वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नेक्स्ट एंगल कौन है? PQS, सॉरी PRS। एक्स एंगल है और एक्स एंगल की वैल्यू जिस अपोजिट वाले एंगल्स की वैल्यू सम के बराबर होती है, इसका मतलब QPR PQR। अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा वाला सेकंड टाइम, इसमें एक्स एंगल कौन है? PRS, इसकी वैल्यू QPR और PQR इक्वल रहेगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कर क्या रखा है? हमें इस Q का हाफ दे रखा है, इस R का भी हाफ दे रखा है। ठीक है, Q जो है वो PQR ट्रायंगल का एक पार्ट है, R जो है वो भी इस एक ट्रायंगल का पार्ट है। बाकी तो बच गया P, हमें इसका हाफ नहीं दे रखा, लेकिन हमें करना पड़ेगा कैसे? देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें PRS का हाफ करना पड़ेगा क्योंकि दे रखा है। QPR का हाफ नहीं दे रखा, बट फिर भी करना पड़ेगा बिकॉज हम एक को लीव नहीं कर सकते। और PQR का हमें हाफ दे रखा है। इसका हाफ मैंने इसलिए किया जैसे हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, तीनों का 30 हमारे पास में सम दे रखा है, मतलब 10 10 10। अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो 15 रहेगा, तो इसका भी हाफ और इसका भी हाफ कर दिया जाए, ये तो हो गया 5, ये हो गया 5। अगर इसका मैं हाफ नहीं करता तो कितना हो जाता है? 20। मिसमैच होता। तो अगर 2 का हाफ करता तो थर्ड का भी हाफ करना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू को भी हाफ कर रखा है इसलिए। अच्छा, PRS का हाफ कौन? PRS। QPR का कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। PQR का हाफ कौन है? TQR। ठीक है, इक्वेशन नंबर। अच्छा, अब फोकस करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे और इक्वेशन नंबर थर्ड पे। यहाँ कौन? PRS, यहाँ कौन? PRS। इसका मतलब दोनों इक्वेशन पे रहेंगे। अच्छा, पहले वाले PRS की इक्वेशन और दूसरे वाले PRS की इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन PRS रहेगा। अच्छा, ये कौन? QPR, ये कौन? PQR कैंसिल, हम बच गया। ये बचा हुआ है, हमसे पूछने लगा। ओके, ये तो हमारे लास्ट क्वेश्चन 6.3 था और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर है तो कंप्लीट होता है। तो 6.1 6.2 और 6.3 मैंने बता दी है, आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब आपको करना ये है कि जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स दिए थे एक बार उनको रिवाइज करना है, उसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं और मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये आपको ओके। आगे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड समरी, ये मैंने आपको बता दिया। आप सोच देखा बताइए, चैप्टर का भी नोट्स जो मैंने स्टार्टिंग में दिए थे उसमें ये सब कुछ आ चुका है, तो बताने की कोई बात नहीं है, सब कंप्लीट है हमारे पास मैटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 6.1 6.2 6.2 का चैप्टर ये हमारा खत्म हो चुका है। बस फिर कल बात करते हैं हम कुछ नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। ओके।